तुम ही छोटे बन जाओ, नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब सबही घास जर जात है दूब खूब की खूब। पारिवारिक जीवन में सहनशीलता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर साहब के पास में एक नवयुवक आता है और कहता है, कभी कभी मेरे मन में होता साधु बन जाऊं, ये गृहस्थी का झंझट देख करके मन घबराता है, इच्छा होती महात्मा बन जाऊं, चला जाऊं, छुट्टी मिल जाए, सब पत्नी पतना सब खत्म। तो कबीर साहब हंसने लगे, बोले ऐसा सोच रहे भागने को तुम? बोला फिर जब साधुओं की तपस्या देखता हूं तो मन होता है इसमें तो और ज़्यादा कठिनाई है, इसमें ना तो इधर उधर खा सकते हैं, बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, जबान को रोकना पड़ेगा। तो फिर मन होता है साधु नहीं बनूंगा, गृहस्थी कर लूँ। तो अभी तक तय नहीं कर पाया, 5 साल से डिस्कस चल रहा है कि साधु बनूं कि गृहस्थ बनूं, क्या बनूं। तो कबीर साहब ने कहा कि आइए मेरे साथ। कबीर साहब उसको एक सद गृहस्थ भक्त के यहाँ लेकर गए और वहाँ पर ठहरे। उस भक्त ने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया कि संत कबीर आए हैं, आइए इनका स्वागत करते हैं। चरण पखारण वंदन अभिनंदन आरती पूजन किया। कबीर साहब से आदेश लेकर के भोजन तैयार किया गया। कबीर साहब भी भोजन खाने बैठ गए, घर मालिक भी बैठ गया, वो नवयुवक साथ में था वो भी बैठ गया। आज उस गृहस्थ की पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि कबीर जैसे संत को भोजन खिलाने का मौका मिला। तो खुशी के कारण, ज्यादा प्रसन्नता के कारण सब्जी में नमक डबल डाल दिया और दाल में नमक डालना भूल गए। कभी कभी तादाद से ज्यादा तुम जब प्रसन्न होते हो तब भी गलती हो जाती है, चूक जाते हो, भूल हो जाती है। कबीर साहब खाते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं भोजन बहुत स्वादिष्ट है। घर का जो मालिक है वो कहता है, प्रीतमा जब कभी विशेष मेहमान आया करें तो इसी प्रकार का भोजन तुम बनाया करो। आज जो भोजन में टेस्ट है ऐसा टेस्ट कभी नहीं आया है। तो साथ में जो बैठा वो नवयुवक खा रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया कि सब्जी में डबल नमक, दाल में बिल्कुल नहीं। कबीर भी प्रशंसा कर रहे हैं और घर मालिक तो कह रहा आज सबसे अच्छा भोजन बना है, कम से कम बताना तो चाहिए, शाम को फिर ऐसे ही खाने को मिलेगा। तो नवयुवक बोला कि आप सच क्यों नहीं बोलते हो कबीर साहब? कबीर साहब ने कहा कि सवाल सच और झूठ का नहीं है, सवाल प्रेम की पवित्रता का है। नमक का मैं प्रेमी नहीं हूँ, मैं तो इस भक्त का प्रेमी हूँ। अगर इससे भूल हो गई है तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद शाम के 4 बजने लगे। उस गृहस्थ भक्त ने अपनी पत्नी से कहा, दीपक जलाइए, मुझे धर्म ग्रंथ का पाठ करना है। दिन का उजाला है, सूरज निकला है और दीपक जलाया जा रहा है। उसकी पत्नी मना नहीं करती, वो दीपक जलाती है। कहा थोड़ा इसकी बत्ती बढ़ा दीजिए, उजाला कम है। बत्ती बढ़ा दिया तो नवयुवक भड़क गया, बोला कि पागल के घर आए हो क्या? दिन में दीपक जलवा रहा, बत्ती बढ़वा रहा है, उसकी पत्नी भी मना नहीं कर रही है। उठकर खड़ा हो गया, बोला मेरे गुस्सा रही, यहाँ से निकलो जल्दी। कबीर साहब ने कहा तुम ठंडे रहो, शांत रहो, खाली दिखाने लाया हूँ, गुस्सा मत करो। वहाँ से कबीर साहब विदा हुए और एक पहाड़ के ऊपर महात्मा रहते थे, उन महात्मा के पास जा कर के देखा और महात्मा से थोड़ा सत्संग किया। और सत्संग करके कबीर ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी आपकी उम्र क्या है? तो महात्मा ने बताया कि उम्र 80 वर्ष है। 5 मिनट के बाद फिर कबीर साहब ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? महात्मा जी भूल गया, फिर से बताते।
बोले 80 साल है। आधा घंटे बाद जब वहाँ से विदा हुई और विदा होकर के आधा किलोमीटर चले गए, और आधा किलोमीटर जाने के बाद उस नवयुवक से कबीर ने कहा कि एक चीज़ भूल गई, थोड़ा महात्मा के पास फिर चलना पड़ेगा। बोले चलो। लौट के आए तो महात्मा से पूछा कि महात्मा जी उम्र भूल गई आपकी कितनी है, फिर से बता दो क्या उम्र है। तो महात्मा ने कहा 80 है, 80 से ज़्यादा नहीं। नवयुवक ने कबीर को झकझोर कर कहा अब भूल जाना तो हमसे पूछ लेना, दोबारा लौट के मत आना। भड़क गया वो, बोला सब तमाशा दिन भर से देख रहा हूं तुम्हारा, अब बर्दाश्त से बाहर है। इतना दिमाग नहीं है, 80 साल याद नहीं रहते, वहीं बता देते, मैं तुमको याद करा देता। कबीर साहब हंसने लगे, बोले कि यही तो बात है, मैं बोला बोला कुछ नहीं, मुझे सब याद है। मैं तुझको याद कराना चाहता हूँ कि अगर साधु बन तो ऐसा साधु बन कि 3-4 बार मैंने इस साधु से उम्र पूछा, लेकिन ये साधु भड़का नहीं, शांति से हर बार उत्तर दिया कि 80 साल उम्र। साधु बन तो इतना सहनशील बन कि लोगों की बात को सह सके, तब तो महात्मा बन, अन्यथा महात्मा मत बन। और यदि गृहस्थ बन तो पत्नी से कोई गलती हो जाए नमक डालने में या किसी भी चीज़ में, तो थोड़ा उसको एडजस्ट करना सीख। और पति अगर कोई आदेश दे तो पत्नी उसको पूरा करे। गृहस्थी कर तो वैसी कर, और साधुता कर तो ऐसी कर, और दोनों में से कोई कर लेकिन ठीक कर। और ठीक नहीं करना है तो दोनों मत कर, बीच में घूमता रही इधर उधर जा। अब बड़ी मुश्किल की बात है। गृहस्थ आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है, सृष्टि संचालित करने का आश्रम है गृहस्थ आश्रम, और बड़ी जिम्मेदारियों का आश्रम है। और आप अपने देश को बहुत सुंदर संतान जन्म देकर, संस्कार देकर, योग्य बनाकर देश की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और परोपकार के लिए तैयार करते हैं। आपका जीवन कोई साधारण नहीं, और उन्हीं में से कुछ आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो कोई महान गुरु के पास में जाती है, और गुरु उनको विशेष संस्कार देकर धर्म की